हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 2 में, जो कि है कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 भाग 2। कल हमने बात की थी संस्तरों के बारे में, ओके, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। मैंने आपसे बोला था कि कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज हम इस पर थोड़ा देखते हैं। ओके, संस्तर क्या होते हैं बच्चों? संस्तर मैंने आपको बताया था कि वो परतें होती है। जैसे ही अगर आप जो है जमीन में खड्डा खोदते हो, ऊर्ध्वाधर काट लगाते हो और खड्डा खोदते हो, तो क्या देखते हो कि उसमें जो है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर जो जाके जो है मृदा का रंग भी चेंज हो रहा है, उनके आकार भी चेंज हो रहा है, ओके, उनके गुणों में भी चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये थोड़ी थोड़ी गहराई पे जाने पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये परतें दिखाई दे रही है। ओके, ये परतें जो होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? संस्तर कहा जाता है। ओके, और बच्चों, इन्हीं संस्तरों के योग को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल भी इसको बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में ब्रीफली। ओके, इसमें कौन कौन से संस्तर आते हैं बच्चों? इसमें ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर, 5 संस्तर आते हैं। वैसे जो लास्ट वाला नीचे वाला संस्तर है उसको जोड़ा नहीं जाता। 4 संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी और सी संस्तर। ओके, अब इनको गहनता से देखते हैं। ओ संस्तर को बच्चों वापस से 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, O1 और O2। अच्छा, इस O1 में क्या होता है? सबसे ऊपरी संस्तर होता है बच्चों। ये ज्यादातर क्या होता है? वन क्षेत्र होते हैं, जंगल वगैरह में जाते हो आप, वहां पे जरूर ये ओ संस्तर दिखाई देता है। ओके, बाकी कृषि योग्य जो भूमियां हैं वहां ए संस्तर से शुरुआत होती है। ओके, तो ओ संस्तर में क्या होता है? O1 में सबसे पहले बिना सड़े गले पदार्थ, अल्प अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्प अपघटित मतलब बिना सड़े गले। बच्चों, आप जैसे कि जंगल में जाओ, ठीक है, वहां सबसे पहले अगर आप मृदा को देखना जाओ, ऊपर ही ऊपर आपको क्या दिखाई देगी? पत्तियां, टहनियां, जो कि सबसे ऊपरी परत पर बनी रहती है। ओके, तो उसको क्या कह देते हैं? अल्प अपघटित, जिनको आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो कि ये किसकी पत्ती है, ये शीशम की है, मदार की है, ओके, किस पेड़ की ये पत्ती है। अगर आप उसको आंखों से देखकर बता सकते हो तो संस्तर कहलाता है O1 संस्तर, जो कि उपसंस्तर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं O2 संस्तर की। तो ये क्या होता है बच्चों? पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। O1 से जैसे ही नीचे, मैंने बताया था, आप जैसे ही धीरे धीरे खुदाई करते जाओगे तो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि जंगल में गए, आपने ऊपर ही ऊपर देखा O संस्तर, उन पत्तियों को हटा करके और आप फिर से नीचे जाओगे तो क्या दिखेगा आपको? वहां पे O2 संस्तर, जो कि पूर्ण अपघटित पदार्थ है। वहां की जो पत्तियां होगी वो बिल्कुल जाली जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता ही नहीं सकते आंखों से देख करके, आपकी आंखों से देखकर आप बता ही नहीं सकते कि ये किसकी पत्ती थी या किसकी टहनी थी या कोई पादप था या जंतु अवशेष था। ओके, तो इसमें पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए संस्तर की। ओ से नीचे आता है ए संस्तर। इसमें होते हैं ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ, जिसको खनिज संस्तर भी बोलते हैं बच्चों। ए को क्या बोलते हैं? खनिज संस्तर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था मृदा अवयव में खनिज पदार्थ 45% बताया था, वो यहीं पे पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आपके खेत में सबसे ऊपर जो की मृदा, आपके खेत की सबसे ऊपर वाली मृदा, जिसको पृष्ठ मृदा कहते हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है? ए संस्तर वाली। ठीक है, अब बात करते हैं अवमृदा, जो आपके खेत में नीचे की तरफ पाई जाती है। वो कौन सी मृदा हो गई? अवमृदा। पृष्ठ मृदा और अवमृदा, नीचे वाली, अंदर वाली अवमृदा। ओके, अब ए संस्तर को खनिज संस्तर इसलिए कहा जाता है, इसमें मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका वगैरह जो है खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको खनिज संस्तर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ। ह्यूमस क्या होते हैं बच्चों? ह्यूमस यही पादप या जंतु अवशेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि
अपघटित होकर के ह्यूमस की अगर परिभाषा देते हैं तो क्या बोलते हैं कि भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का जो है कार्बनिक पदार्थ जो है उसको ह्यूमस कहा जाता है। ये बनता किससे, ये वही कार्बनिक पदार्थ क्या हो गए, पादप और जंतु अवशेषों से ह्यूमस का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं A2 में। A2 में मैंने बताया मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड इस प्रकार के खनिज होते हैं। तो खनिज होने का क्या होता है बच्चों, इन खनिजों का जल के साथ में निक्षालन होता है। क्या होता है बच्चों, निक्षालन। निक्षालन किसे कहते हैं, ऊपरी संस्तर के खनिज पदार्थों का या पदार्थों का निचले संस्तर में जाना। ओके, क्या कहते हैं, ऊपरी संस्तर के खनिज पदार्थों का जल के साथ में निचले संस्तर में जाना क्या कहलाता है, निक्षालन। ओके, तो इसको निक्षालित संस्तर भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है कि निक्षालित संस्तर कौन सा होता है, तो A2। ओके, नेक्स्ट है A3 और B1। A3 और B1 दोनों परिवर्तनशील संस्तर है। ओके बच्चों, इनमें क्या है, यहां से निक्षालित होकर नीचे आते रहते हैं। ओके, तो इसमें थोड़े गुण तो A3 में जो है A के होते हैं और B1 में जो है B के गुण पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं B2 की। तो ये होता है बच्चों निक्षेपित या संचयन संस्तर। निक्षेपण क्या होता है बच्चों, जो A2 से खनिज पदार्थ निक्षालित होकर, निक्षालित मतलब कि ऊपर के पदार्थ अगर नीचे पानी के साथ घुल करके निचले संस्तर में आते हैं उसको तो कह दिया अपन ने निक्षालन। और वो जो पदार्थ है वो वहां जाकर इकट्ठा हो गए तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, ऊपर से निक्षालित होकर आए हुए पदार्थों का जिस संस्तर में इकट्ठा होना होता है उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण संस्तर। ओके, निक्षालन निक्षेपण में अंतर समझ में आ गया। निक्षालन तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और निक्षेपण क्या हुआ, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो यहां के इकट्ठा हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं B3 की। ये भी अंतर्वर्ती संस्तर है बच्चों। ठीक है, इसमें भी जो है बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट है C संस्तर। C संस्तर क्या होता है, ये बच्चों अपक्ष सहित पैतृक पदार्थ होते हैं। पैतृक पदार्थ क्या हो गया, पेरेंटल मैटर। पैतृक से आपको पता होगा आपके पिता के गुण आप में आ जाते हैं, ये पैतृक गुण होते हैं ना अपने। ठीक है, पिता के गुण जो है बच्चों में आने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी शकल मैच हो जाती है। ओके, क्यों हो जाती है, वो क्या होता है, पेरेंटल मैटर, जो पैतृक जो है गुण वो उनसे आपके अंदर आ गए। ओके, उसी प्रकार से जो मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, ये उसी मृदा के पैतृक पदार्थ हैं। इस संस्तर में मृदा निर्माण कार्यक्रम चालू रहता है। ओके, फिर सबसे नीचे आता है R। R में आते हैं बच्चों कठोर चट्टानें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, नीचे ही नीचे क्या आ जाती है, R संस्तर में कठोर चट्टानें। और यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे मृदा निर्माण कार्य चालू रहता है। यहां पे छोटी छोटी जो है इन चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं। ओके, एक मृदा परिच्छेदिका को बनने में बच्चों कई वर्ष लग जाते हैं। लगभग अंदाजन में बता रहा हूं 200 वर्ष का समय जो है एक मृदा परिच्छेदिका बनने में लग जाता है। ये जो है निर्भर करता है वहां की वातावरण और जलवायु पर। ओके, क्या पढ़ा अभी, सबसे पहले संस्तर क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। संस्तर क्या होती है, परतें। ओके, इन सभी परतों के योग को क्या कहूंगा मैं, मृदा परिच्छेदिका। ओके, मृदा परिच्छेदिका में कितने संस्तर होते हैं साहब, वैसे तो 5 होते हैं और 4 संस्तर माने जाते हैं, ओ ए बी और सी संस्तर। ठीक है, और नीचे वाला R संस्तर। ओके, ए संस्तर में क्या होता है, ए में ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ होते हैं और खनिजों का निक्षालन भी A2 संस्तर में होता है। A2 से निक्षालित होकर कहां जाते हैं, B2 में। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक बार आप जो है ये मैंने कुछ परिभाषाएं लिख रखी है
उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मृदा परिच्छेदिका और भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, इसमें मैंने सबसे पहले संस्तर के बारे में बताया है। मृदा परिच्छेदिका में समांतर परतें जो एक दूसरों से गुणों में भिन्न होती है संस्तर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या होता है। मृदा में ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा काट लगाने पर विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं। इन सभी को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अवमृदा। ऊपरी परत से नीचे, अवमृदा कौन सी हो गई, नीचे की, ऊपरी परत से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक जाती है अवमृदा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है पृष्ठ मृदा। ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य जो किए जाते हैं मशीनों द्वारा, औजारों द्वारा, वो क्या कहलाती है, अपनी पृष्ठ मृदा कहलाती है। ओके, फिर आता है निक्षालन। मैंने अभी आपको बताया था ऊपरी संस्तरों के पदार्थों का निचले संस्तर में जाना। कहां पे हो रहा था ये, A2 संस्तर में। वहां पे क्या हो रहा था, निक्षालन हो रहा था। वहां जो है, वहां के पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ, वो पानी के साथ घुलकर नीचे की ओर जा रहे थे। तो ये नीचे की ओर जाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, निक्षालन। ओके, नेक्स्ट है निक्षेपण। निक्षालित होकर आए पदार्थों का नीचे आकर इकट्ठा होना या संचयन होना क्या कहलाता है बच्चों, निक्षेपण कहलाता है। ओके, मैं बच्चों मंडे से ट्राई करूंगा कि आपको एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की दोनों वीडियो मिल जाए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।